समस्त छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर जिले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है आपका ऑकलैंड डिफरेंशिएशन। इससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं टी मारने वाला। ठीक है, जैसे टी मारने वाला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का ठीक है अवकल, साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, या तो आपको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से हल करते हैं हम लोग। ये आपको देखिए नहीं दिया है y, तो क्या मानेंगे हम लोग y। माना कि अगर y दे दिया रहा है तो दिया है लिखना है। ठीक, तो माना कि y इज इक्वल कितना है आपका साइन, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबका। चलिए इस चीज का x के सापेक्ष अवकलन लिख दीजिए। x के सापेक्ष लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d अपॉन dx और ये हो जाएगा आपका साइन x स्क्वायर। ये चीज क्लियर है सबका। ठीक है, d अपॉन dx से साइन x स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कुल 11 फार्मूला लिखा था आप लोग को। ठीक है, उसमें से ये चीज है साइन x इज इक्वल होता है आपका cos x। जितने भी फार्मूला लिखाया था उसमें आपका साइन x है। ठीक है, साइन x का अवकलन होता है आपका cos x। यहाँ हम लोग देखते हैं साइन x स्क्वायर, मतलब इस चीज का फार्मूला नहीं लिखा है हमने। ठीक है, मतलब इसका आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर ये साइन x होता तो डायरेक्टली cos x रहता। x स्क्वायर है मतलब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब इस चीज में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, माना कि जो भी रहे अदर वर्ड, ठीक है, माना कि x स्क्वायर इज इक्वल क्या मानेंगे हम लोग, t मानेंगे। क्लियर है सबका। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड दिया रहेगा उतने इक्वल क्या मानेंगे हम लोग, t मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका d अपॉन dx और ये क्या हो जाएगा आपका साइन और ये हो जाएगा t। ये चीज क्लियर है। देख लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल क्या माने हम लोग t, तो ये क्या हो चुका साइन t। चलिए ऊपर वाला इससे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज में क्या करेंगे अब, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देख लीजिए d अपॉन dx का sin t है। ये देखिए ये आपका sin t है और ये क्या है d अपॉन dx, मतलब ये x के सापेक्ष चल रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका sin t है, तो ये जो x के सापेक्ष है इसको t के सापेक्ष आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा t के सापेक्ष आगे बढ़ाने पर, तो ये चीज हो जाएगा d अपॉन, ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा आपका sin t और ये हो जाएगा d अपॉन dx और ये हो जाएगा t। यहाँ पे क्लियर है सबका। देख लीजिए अगर आप dt कैंसिल भी करना चाहें तो d अपॉन dx से sin t वही है आपका। ठीक है, बस इसको क्या करें हैं t के सापेक्ष आगे बढ़ाएं, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप t के सापेक्ष आगे बढ़ाने पर। ठीक है, चलिए d अपॉन dt sin t अब हो जाएगा आपका सेम है। ठीक है, d अपॉन dt sin t के सापेक्ष चल रहा है, ये भी t है, हो जाएगा sin t का कितना हो जाएगा आपका cos t और ये लास्ट चीज है आपका d अपॉन dx और t का मान क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पुट अप कर दीजिए x स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। ठीक है, cos ये t का मान क्या है, देख लीजिए x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा और यहाँ डायरेक्टली x का पावर n है, तो ये देख लीजिए आपका n x का पावर n माइनस 1। ठीक, ये चीज क्लियर कर चुके हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर इनटू हो जाएगा आपका 2 और x। ठीक, चलिए इस चीज को और क्लियर कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। देखिए ये इसका थीटा है, इसका एक साथ मल्टी मत कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो पावर 3 चल जाएगा, गलत है जो कि ये आपको हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ये इसका थीटा है ना। ठीक, चलिए ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। ये आपका अवकलन गुणांक का मान था या तो dy अपॉन dx का मान था। चलिए इसी प्रकार नया क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 है आपका, यदि y इज इक्वल टू, ठीक है, यदि y इज इक्वल क्या दे चुका है, मान के चलिए e का पावर sin x है, e का पावर sin x हो तो ठीक है dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यदि y इज इक्वल टू e का पावर sin x हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, वही है। ठीक है,
चलिए यहाँ से हल कर दीजिए। ये आपका दिया है, देखिए दे चुका है इसलिए दिया है, अगर मानते तो माना की करते, दिया है। मैथमेटिक्स में ये चीज बहुत मैटर करता है ना। दिया है y इक्वल क्या है आपका e का पावर, ये आपका sin x है, ठीक है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष ये चीज लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका d अपान dx और ये हो जाएगा e का पावर sin x। चलिए ये चीज क्लियर हो चुका। यहाँ पे देख लेते हैं e का पावर x, e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x होता है, लेकिन यहाँ तो e का पावर sin x है, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, माना कि sin x इज इक्वल क्या कर देते हैं, t मान लेते हैं। तो देखिए e का पावर t, e का पावर t हो जाएगा। फिर चलिए sin x इज इक्वल क्या, t मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा d अपान dx और ये हो जाएगा आपका e का पावर t और ये साइड हो जाएगा आपका dy अपान dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए आप, ये आपका d अपान dx मतलब x के सापेक्ष पढ़ रहे हैं और ये क्या है आपका e का पावर t है क्वेश्चन, तो ये तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। इसको क्या करेंगे, पुनः t के सापेक्ष आगे बढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से सेट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको t के सापेक्ष आगे बढ़ा दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू, देख लीजिए t के सापेक्ष आगे बढ़ाएंगे तो t अपान dt हो जाएगा, ये आपका e का पावर t और ये हो जाएगा d अपान dx, ये हो जाएगा t। ये चीज क्लियर है सबका। अभी अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिख लीजिएगा t के सापेक्ष आगे बढ़ाने पर dt dt दोनों कैंसिल करेंगे तो d अपान dx की पावर t, वही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। e का पावर t देखिए d अपान dt e का पावर t, t के सापेक्ष है e का पावर t, e का पावर t ही होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका d अपान dx हो गया, t है तो t का मान क्या है sin x। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए e का पावर t, तो यहाँ e का पावर t का मान रख देते हैं, sin x है तो sin x लिख दीजिएगा। sin x है तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहाँ फिर आप रखेंगे cos x। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ये e का पावर sin x हो जाएगा और इनटू है आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका cos x, ये क्या है आपका आंसर है। इस साइड क्या है dy अपान dx है। चलिए ये चीज भी ऐड कर लेंगे आप। चलिए जल्दी जल्दी से ऐड करेंगे ना। चलिए नया क्वेश्चन चलते हैं, सबको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी जितने भी क्वेश्चन है सब टीम आना ही है आपको। चलिए जैसे आपका क्वेश्चन 3 कर देते हैं, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू, फिर वही प्रोसेस है, यदि y इज इक्वल क्या है आपका रूट में 10x है, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू रूट में क्या है 10x है हो तो dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, ये भी दे चुका है, यहां से फिर से वही करना है आपको, हल दिया है। चलिए इस चीज को भी क्लियर कर लीजिए। y इज इक्वल क्या दे चुका है, रूट के अंदर क्या है आपका 10x है, ठीक है। चलिए इसका भी अवकलन कर दीजिए, यहाँ भी लिख लीजिएगा आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका dy अपान dx, ये चीज हो जाएगा d अपान dx और ये हो जाएगा आपका 10x। क्लियर है सबका। देखिए 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है, तो अंडर रूट में क्या है 10x है, डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे फिर वही स्टेप करेंगे हम लोग, माना 10x इज इक्वल क्या मानेंगे हम लोग t मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका d अपान dt। चलिए t के सापेक्ष नहीं करते हैं, डायरेक्ट d अपान dx वही स्टेप है और ये हो जाएगा आपका रूट t हो जाएगा, ठीक है। 10x इज इक्वल t मानेंगे तो रूट t स्टेप, ठीक है। चलिए इस चीज को t के सापेक्ष आगे बढ़ाइए। चलिए t के सापेक्ष इसको आगे बढ़ाते हैं, ये साइड है आपका d अपान dx। देखिए t के सापेक्ष आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा आपका d अपान dt हो गया, ठीक है। और ये आपका रूट t, तो t का मान 1/2 कर सकते हैं रूट का, और ये हो जाएगा d अपान dx और ये आपका t। देख लीजिए dt dt कैंसिल करेंगे वही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में भी कर रहे हैं। t पावर 1/2, चलिए इसका डायरेक्टली कर सकते हैं आप 1/2 रूट x, t है तो 1/2 रूट t, लेकिन हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्लियर करते हैं इस चीज को। x का पावर n है तो देखिए n x का पावर n माइनस 1, ये चीज क्लियर हो गया, रूल देखे थे हम लोग। फिर ये हो जाएगा d अपान dx t, तो t का मान क्या देख लीजिए 10x, तो यहाँ पे रख दीजिएगा 10x। ये चीज क्लियर है सबका। देख लीजिए इसको फिर से, x का पावर n है तो n x का पावर n माइनस 1, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1/2
टी का पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये आपका -1/2 आएगा, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स इसका डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा जी 10x का 10x का अवकलन कितना आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x, ठीक है, ये आपका sec स्क्वायर x। चलिए कितना आ जाएगा आपका, इस चीज को और क्लियर कर लीजिए 1/2 और इस चीज को लिख सकते हैं 1/2। देखिए ऊपर में माइनस है नीचे में लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। इस चीज को एक लाइन और क्लियर कर लीजिए, आप लिख सकते हैं आप 1/2√t, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है सबका। चलिए एक स्टेप और क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू जाएगा 1/2, ठीक है, और रूट t कितना माने थे हम लोग 10x को माने थे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x और ये आपका sec स्क्वायर x। और यही क्या है आपका आंसर है। चलिए क्लियर कर लेंगे सब लोग। एक और क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये जैसे आपका क्वेश्चन 3 यू मानने वाला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू डायरेक्टली का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन रूट x है। देख लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या है, रूट के अंदर क्या है साइन अंडर रूट x है, अंदर भी दो फंक्शन है, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, चलिए ठीक है, ये हल दिया करके लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली x के सापेक्ष अवकलन करता हूं मैं, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका d/dx हो गया और ये हो जाएगा रूट और ये हो जाएगा sin रूट x। यहां तक क्लियर है सबका। देखिए sin x रहता तो डायरेक्टली हो जाता cos x, यहां तो रूट के अंदर ही sin अंडर रूट x है। अभी हमने देखा अंडर रूट के अंदर 10x था तो 10x इज इक्वल t माने थे, तो हां इसके अंदर जो भी है t मान लीजिए, sin अंडर रूट x इज इक्वल t मान लेते हैं, जैसे अभी भी देखा है अंडर रूट 10x, ठीक है। तो 10x इज इक्वल t मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी है उसका t मानते हैं, तो क्या sin अंडर रूट x इज इक्वल टू t मान लेते हैं, तभी हो पाएगा। चलिए मान लेते हैं, माना sin अंडर रूट x इज इक्वल टू t मान लेते हैं। देखिए अंडर रूट x इज इक्वल टू t मानते हैं, मान के चलते हैं अंडर रूट x इज इक्वल टू t मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंडर रूट sin ये क्या हो जाएगा t, तो फिर से तो sin t इज इक्वल टू कुछ नहीं हो पाएगा ना डायरेक्ट, sin t इज इक्वल टू फिर से यहीं पर u मानना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो sin अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, फिर ये आपका अंडर रूट t, फिर उसको u के सापेक्ष आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा sin अंडर रूट x इज इक्वल टू t, तो देख लीजिए थोड़ा सा फिर समझ में आ जाएगा d/dx ये हो जाएगा रूट t। अब देखिए t के सापेक्ष आगे बढ़ाएंगे फिर आ जाएगा। चलिए t के सापेक्ष आगे बढ़ा दीजिए तो d/dt ये हो जाएगा आपका रूट t का डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर देते हैं 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका d/dx ये हो जाएगा t। यहां तक क्लियर है सबका। चलिए ये हो जाएगा d/dt t पावर 1/2 मतलब इसका डायरेक्टली कर देते हैं 1/2 रूट t, ठीक है। अभी क्लियर किए थे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये हो जाएगा आपका d/dx t, तो t का वैल्यू क्या देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका sin रूट x, इसी चीज को बोल रहा था। अब अंडर रूट x इज इक्वल टू u मान लेंगे तो बन गया ना आपका। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 रूट t का मान क्या देख लीजिए sin अंडर रूट x, तो यहां पे रख देते हैं हम लोग sin रूट x। चलिए ये चीज भी क्लियर हो चुका। अब क्या है d/dx sin अंडर रूट x है, तो इस चीज का हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। माना क्या मान चुके हैं अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं u मान लेते हैं। क्यों माने समझ में आया, u मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे t मान चुके हैं, तो नेक्स्ट क्या कुछ भी मान सकते हैं u मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका d/dx sin u, ये चीज को कर सकते हैं हम लोग sin u, देख लीजिए sin u, ठीक है। sin x का cos x होता है तो sin u का cos u हो जाएगा। चलिए अब ये हो जाएगा आपका x के सापेक्ष चल रहा है, ये u है मतलब इसको u के सापेक्ष आगे बढ़ाना पड़ेगा, जैसे अभी t के सापेक्ष आगे बढ़ाते थे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1/2 sin रूट x है ना, sin रूट x है आपका। चलिए ये आपका रूट x है और इस चीज को u के सापेक्ष आगे बढ़ाते हैं तो d/du हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin u और ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा u के सापेक्ष आगे बढ़ चुका,
चलिए ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, ठीक है, साइन रूट एक्स। साइन यू देख लीजिए, यू के सापेक्ष साइन यू है तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ कॉस यू हो गया, और ये हो जाएगा d/dx। और देख लीजिए यू है तो यू का मान क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट एक्स। चलिए कॉस यू, यू का मान है अंडर रूट एक्स, वैल्यू पुट अप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आन हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा रूट साइन रूट एक्स। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। इनटू देख लीजिए लास्ट बाकी है आपका d/dx, x की पावर 1/2 कर सकते हैं, सो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, x की पावर 1/2 कर सकते हैं। चलिए जल्दी सेव करते जाएंगे ना आप लोग भी। चलिए इस चीज को क्लियर कर लीजिए। अब ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos रूट x हो गया, नीचे में क्या है आपका 2 के बाद क्या है sin रूट x है आपका, ठीक है। और देखिए x की पावर 1/2 है तो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, कितना आ जाता है आपका 1/2 रूट x, ठीक है, 1/2 रूट x। प्रैक्टिस कीजिएगा, अंडर रूट x से कितना होता है 1/2 रूट x, बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। चलिए कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा cos रूट x, ठीक है, cos रूट x हो गया पूरे का मान, ठीक है, पूरे का मान 2 दूनी 4 कर देते हैं, 2 दूनी 4, इस रूट x को पहले ले लेते हैं, फिर क्या बन चुका रूट साइन अंडर रूट x। चलिए ये चीज आपका आंसर है, लास्ट में लिख दीजिएगा dy/dx है, ठीक है, लिख लीजिएगा। आया सबको समझ में? चलिए जल्दी से ऐड करेंगे ना आप लोग, चलिए जल्दी से ऐड करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से, इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से ऐड करेंगे आप लोग भी, और जितने भी फार्मूला है सभी को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, याद रखिए तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही आपका y इक्वल टू दिया रहेगा, y इक्वल क्या दिया रहेगा e का पावर रूट cot x दिया रहेगा, ठीक है, ये भी u मानने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। y इक्वल क्या दे चुका है e का पावर रूट cot x है, ठीक है। चलिए इस चीज का भी डायरेक्टली करते हैं, तो dy/dx आप लिखते रहिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dy/dx और ये हो जाएगा e का पावर रूट cot x हो गया, क्लियर है सबका, ठीक है। अब देखिए e का पावर x का अवकलन होता है e का पावर x, यहाँ तो e का पावर अंडर रूट cot x है, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं माना, ठीक है, माना अंडर रूट cot x, अंडर रूट cot x इज इक्वल क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका d/dx और ये हो जाएगा e का पावर x नहीं मानते हैं जी, अंडर रूट cot x इज इक्वल क्या मान लेते हैं हम लोग t मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जी e का पावर t, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए ये देख लीजिए x के सापेक्ष बढ़ रहा है, ये t है, नहीं हो पाएगा, इसको t के सापेक्ष आगे बढ़ा दीजिए, d/dt ये हो जाएगा e का पावर t, ये हो जाएगा d/dx और ये t। चलिए ये चीज भी क्लियर हो चुका, e का पावर t, तो e का पावर t होता है d/dx, t है तो t का मान कितना देख लीजिए अंडर रूट cot x है आपका, ये देखिए अंडर रूट cot x हो गया। अब यही चीज तो अभी तो सॉल्व किए थे हम लोग, अंडर रूट 10x था, 10x इज इक्वल t मान चुके थे, तो यहाँ क्या है cot x है, t मान चुके हैं हम लोग, तो cot x इज इक्वल क्या मान लेंगे u मान लेते हैं। चलिए ये चीज भी क्लियर कर लेते हैं, ये हो जाएगा e का पावर t, का वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप, रूट cot x है आपका, रूट cot x हो चुका, और d/dx, ठीक है, d/dx अंडर रूट cot x है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे पुनः हम लोग cot x इज इक्वल टू u लेने पर, ठीक है, cot x इज इक्वल टू u लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका रूट u हो जाएगा, ठीक है। अब ये x के सापेक्ष u है तो उसको फिर से u के सापेक्ष आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा e का पावर रूट cot x इनटू हो जाएगा d/du, u का पावर 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा u के सापेक्ष आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग t के सापेक्ष आगे बढ़ाए थे, ये हो जाएगा e का पावर रूट cot x, ठीक है, d/du u पावर 1/2, तो इस चीज का आप डायरेक्टली कर दीजिए 1/2 रूट u, ठीक है। पिछले जितने भी कक्षाएं हैं सब में अंडर रूट x अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x अंडर रूट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखे थे, बना कर देखिएगा। u पावर 1/2 है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट x आता है
अंडर रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो क्या है आपका अंडर रूट यू है 1/2 रूट यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका d/dx, यू का मान कितना दे लीजिए आप cot x है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा e के पावर रूट cot x हो गया, ठीक है, इनटू 1/2 रूट यू, 1/2 रूट यू का मान कितना दे लीजिए फिर से, ये आपका cot x है, ठीक है, cot x है, रख दिया मान, इनटू देखिए cot x का क्या करना है आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो cot x का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहां पे लिख दीजिएगा आप, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर x लिख दीजिए। क्लियर है सबका? चलिए इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सेट करते जाएंगे ना आप लोग, ठीक है। ये चीज हो जाएगा लास्ट dy/dx इज इक्वल टू, इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं e के पावर, ठीक है, e के पावर रूट cot x हो गया, माइनस को मैं सामने निकाल देता हूं क्योंकि ये इससे मल्टी में होगा, माइनस e का पावर रूट cot x, ठीक है, रूट cot x, माइनस को अच्छे से रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x पूरे का मान, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा रूट cot और ये हो जाएगा x। चलिए ये चीज क्लियर हो चुका, ये भी आपका आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है जिसमें टी मानना है आपको यू मानना है, जितने भी क्वेश्चन है पर्सनली में जाइए आप पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, जो नहीं बनता उसको सेंड कीजिए फिर बनाते हैं। चलिए आज की क्लास यही रखते हैं, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।